एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एंड हमारी जो बुक है न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि लिखी गई है मोहित भट्टाचार्य के द्वारा, उसके ही चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 18 में, और चैप्टर नंबर 18 का जो पार्ट 2 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 18 जो है वो बेस्ड है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। और लास्टली मैंने आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज बजट, उसके बारे में थोड़ा बताया था। टाइप्स ऑफ बजट के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन देर आर सम प्रिंसिपल विच नीड्स टू बी फॉलोड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ बजट डॉक्यूमेंट। फिर आज हम बात करेंगे, बजट से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ बजट पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, बोर्ड्स एंड कमीशन टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट होते हैं। ये टाइप बेस्ड है कि कौन इसको फॉर्मुलेट कर रहा है, उस बेसिस पे। देन हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ खास करके इंडिया की, जब मैं बात करती हूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, बट आप इसको जनरल सेंस में ले सकते हो कि हर एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जो पार्ट थर्ड रहेगा, पार्ट थर्ड का डिस्कशन वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा अकाउंट एंड ऑडिट पे। तो यही हमारा एजेंडा है आज का, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेक्चर लास्ट तक देखना है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सब्सक्राइब टू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एंड यहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मिल जाते हैं। अगर आप कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, इंडिविजुअल मतलब सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये जो नोट्स देख रहे हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, न्यू होराइजन के, ये नोट्स भी आप, ये समरी नोट्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। आज स्टार्ट करेंगे हम बजट टाइप के बारे में। बजट टाइप क्या होता है? टाइप्स ऑफ बजट बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन। कौन फॉर्मुलेट कर रहा है? फॉर्मुलेशन अथॉरिटी पे बजट कौन प्रिपेयर कर रहा है? देखो सिंपली इतना तो हमें पता है डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में कि अल्टीमेट बजट को अप्रूव करने का किसके पास हक है? लेजिस्लेचर के पास है। हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव इसको प्रिपेयर कर रहा है, पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है और पार्लियामेंट इसको मंजूर करती है, फिर ये वापस से एग्जीक्यूटिव के पास आता है एग्जीक्यूशन के लिए। इतना तो हमें पता है। जैसे एग्जीक्यूशन की जब मैं बात कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी ध्यान में रखना होगा। जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द बजट। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है। देन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, लोकसभा के सामने बजट को पेश किया जाता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेचर के सामने बजट को पेश किया जाता है। बट इन सम इंस्टांस लेजिस्लेचर खुद भी बजट प्रिपेयर करता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बजट। पहला आता है लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांस देखने को मिले हैं जहां पे लेजिस्लेचर खुद जो है वो बजट प्रिपेयर कर रहा है। सो हियर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कमेटी ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि लेजिस्लेचर के पास बेसिकली इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर के लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए ये मेथड इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर क्या होता है कि बजट एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है और फाइनली फिर अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाएगा? लेजिस्लेचर के द्वारा दिया जाएगा। इस बजट का फायदा ये होता है कि सिंस एग्जीक्यूटिव को पता होता है कि हर एक डिपार्टमेंट की डिमांड क्या है, हर एक डिपार्टमेंट की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो क्या है, हम किस प्रकार से कौन सी पॉलिसी पे फोकस करने वाले हैं, उनके पास सफिशिएंट डेटा होता है। सो अकॉर्डिंगली वो बजट प्रिपेयर करते हैं और जो है वो लेजिस्लेचर के सामने बजट रखा जाता है। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू अप्रूव द बजट। एक और टाइप का भी होता है बोर्ड और कमीशन। ये यहाँ पर क्या होता है? बोर्ड मीन्स एक पर्सन या एक अथॉरिटी नहीं, कई बार एक पूरा बोर्ड बैठता है या पूरा कमीशन बैठता है और वो जो है पूरा बजट तैयार करता है। जैसे आपने सुना होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ऑल्दो बजट का काम नहीं करता। फाइनेंस कमीशन आपको डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स या फाइनेंसेस के बारे में बताता है बिटवीन यूनियन एंड सेंटर। लेकिन आप एग्जाम्पल समझ सकते हो,
कि मान लो फाइनेंस कमीशन जैसे ही कोई बॉडी हो वो बजट प्रिपेयर कर रही हो। ये अमेरिका के कुछ स्टेट्स में, कुछ म्यूनिसिपैलिटी के अंदर इस तरीके से बजट भी प्रिपेयर किया जाता है। बट जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो कौन सा है? एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर कर रही है और लेजिस्लेचर उसको अप्रूव कर रही है। इंडिया में भी यही मेथड फॉलो होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपकी बुक के अंदर डिस्कशन दिया गया थोड़ा सा डिटेल में अबाउट द परफॉर्मेंस बजटिंग। बजटिंग या बजट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ टारगेट सेट करते हैं और टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया इसको हम रिव्यू करते हैं। हमने कुछ टारगेट सेट किए कि हमें अगले 1 साल में इतना ज़्यादा रोड एक्सपेंशन करना है, या इतने हमें स्कूल्स ओपन करने हैं, इतने हमें कॉलेज ओपन करने हैं। तो वो हमने टारगेट सेट किया, ऑब्जेक्ट सेट किया और उसको हम फिर रिव्यू करेंगे अंडर द परफॉर्मेंस बजटिंग। इसी के कुछ फीचर्स जानते हैं। सो पार्लियामेंट विजिलेंस, पार्लियामेंट्री विजिलेंस क्या होता है कि पार्लियामेंट की निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली देखो, एग्जीक्यूटिव ही प्रिपेयर कर रही है बजट को, एग्जीक्यूटिव ही इम्प्लीमेंट कर रही है। लेजिस्लेचर का फिर अगर इस वे में देखें तो बहुत लिमिटेड सा फंक्शन हो जाता है कि बजट को अप्रूव करना। लेकिन अप्रूव होने के बाद में फिर नेक्स्ट ईयर जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक पार्लियामेंट का विजिलेंस तो होना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव ने किस बिहाफ पे बजट बनाया है, वो सही है कि नहीं है। तो इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। सो हियर इट इज सेड दैट पार्लियामेंट विजिलेंस इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर बजट इंप्लीमेंटेशन। बजट इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान रखा जाता है। कैसे? रिव्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्च किया उसका रिव्यू किया जाता है जस्ट टू सी कि जो रिजल्ट आए हैं, जो भी रिजल्ट आपने अचीव करे हैं, क्या वो टारगेट के अकॉर्डिंग थे। आपने टारगेट सेट किया था कि इन नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू ओपन द 500 मोर स्कूल इन द ट्राइबल एरिया, रैंडम एग्जांपल है। तो क्या आपने वो टाइम लिमिट के अंदर उस टारगेट को अचीव किया? बिकॉज फंड तो आपको प्रॉपरली एलोकेट हो चुके थे। क्या आपने कहीं पर भी लिमिट से ज़्यादा कॉस्ट आई है आपकी? क्या आपने वहाँ पे इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखा? क्या वहाँ पे एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया? काइंड ऑफ ये क्या होता है, एक निगरानी रखी जाती है, एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है ओवर द एग्जीक्यूटिव। सो देर आर सम कंडीशन बिफोर अंडरटेकिंग द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। कुछ सलाह दी जाती है इनको। वो सलाह क्या है? पहली है कि आप परफॉर्मेंस बजटिंग स्टार्ट करो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप अपनी कंट्री के अंदर या आप अपनी कम्युनिटी के अंदर या जो आपका लिमिटेड लेजिस्लेटिव स्फीयर है वहां पर जो आप काम करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप किस डायरेक्शन में अपनी कंट्री को लेके जाना चाह रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग पहले से ही हो जानी चाहिए। सो इट वुड बी नेसेसरी टू हैव अ सिस्टम ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग और प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे 15 ईयर 30 ईयर का आपको आइडिया होता है कि ओके इन दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू मूव, तो उस हिसाब से आप रिव्यू कर पाते हो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जैसे हमने कह दिया कि बाय द एंड ऑफ 2030 हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें अचीव करने हैं। तो ये क्या हो गया, एक एडवांस प्लानिंग होगी ना, अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट कंडीशन है द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी मेजरेबल। एंड रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप लास्ट में अचीव करना चाहते हो, जो एंड रिजल्ट है आपका, वो मेजरेबल होना चाहिए। आप नाप सकते हो कितना इम्पैक्ट आया, वो चीज नहीं, आपने एक्चुअल में क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव मेजर में होना चाहिए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि हाँ इतना हम अचीव कर पाए या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बजट है उसका जो आउटले दिखाया गया है, इट शुड रिप्रेजेंट द एंटायर कॉस्ट। मतलब जब बजट के अंदर डिटेल हम एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं बजट में आप बताया कि 1000 करोड़ लगने वाले हैं या 200 करोड़ लगने वाले हैं, बट एक्चुअल जो कॉस्ट थी उससे कहीं ज़्यादा थी, और बाद में जब आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया देन यू सेड कि इसमें ना ये चीज़ें हमने बजट के अंदर मेंशन नहीं करी थी, तो ये गलत होगा। इवन जब हमने प्रिंसिपल्स के अंदर बात करी थी, प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग, तब भी हमने ये कहा था कि सारी डिटेल बजट डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, पब्लिक स्फीयर में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द बजटिंग अथॉरिटी। जो भी बजटिंग अथॉरिटी है उसकी जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं क्लियरली वो मॉनिटर करेगी। एंड द टोटल आउटले शुड बी कैपेबल ऑफ एलोकेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो भी आप जैसे कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया उसमें आपको पता होता है कि इतना तो फिक्स्ड है, ये कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो विद टाइम एंड प्लेस चेंज होती रहती है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते ही आपने टोटल आउटले को डिसाइड करना है। ये सारी चीजें हैं विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर टेकिंग द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इवन जो हमारी फर्स्ट एआरसी थी, फर्स्ट एआरसी ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि परफॉर्मेंस बजटिंग को अडॉप्ट किया जाना चाहिए बाय द डिपार्टमेंट विच आर इन डायरेक्ट इंचार्ज ऑफ
डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे इरिगेशन का है, एग्रीकल्चर का है, ऐसे डिपार्टमेंट के लिए व्हाट वी कैन डू, हमें परफॉर्मेंस बजटिंग को अपनाना चाहिए। कैसे प्रिपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस बजटिंग, ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं? पहला तो वही है, जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो, जो भी आप काम करने वाले हो, उसको क्लासीफाई करो। सबसे पहले पता तो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो जो भी डिपार्टमेंट में आप ये एक्सरसाइज अपनाने वाले हो, वहां पे एक्टिविटी को क्लासीफाई करो। सेकेंड, अपनी फाइनेंशियल नीड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्रीकल्चर में इरिगेशन एरिया एक्सपेंड करना है, तो जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो खर्चा होने वाला है, उसको कंप्लीटली आप आइडेंटिफाई करो और उनको ऑब्जेक्ट की टर्म में लेकर के आओ। कोशिश करो कि क्वांटिटेटिव टर्म में रहे ऑब्जेक्ट जो है आपका। देन हम बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि जो आपने डिमांड रखी है कि ओके यू सेड कि यहाँ पर आपका 200 करोड़ का खर्चा आने वाला है, सो यू नीड टू जस्टिफाई कि ऐसा क्यों होने वाला है। आपको वहाँ पे अपनी डिटेल्स बतानी, अपनी इन द सेंस प्लान्स की डिटेल बतानी पड़ेगी। वहाँ पे आपने अगर इनिशियली आपने ऐसा कोई काम करा है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। Then all these should accompanied by the demand of grant, which will continue to serve as the medium through which appropriation control would be exercised. अब ये देखो यहाँ पे काफी सारी टर्म आती है, जैसे एक है डिमांड फॉर ग्रांट। Now it's your responsibility to tell me in the comment section what is demand for grant. ओके, बजट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है डिमांड फॉर ग्रांट, और ये मैं अपने बहुत सारे लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आप ये बताइए, एप्रोप्रिएशन मीन्स दो प्रकार की चीजें होती है कि एप्रोप्रिएशन बिल, जैसे आपको आइडिया होगा, एक फाइनेंस बिल होता है। एप्रोप्रिएशन मींस विच वी आर गोइंग टू वी कैन से जो एक्सपेंडिचर होने वाला है ना, द एक्सपेंडिचर इज विच नीड टू बी इनकर्ड वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो मेक श्योर कमेंट करो कि डिमांड फॉर ग्रांट क्या चीज होती है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक तो कर दो कम से कम, है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़्यादा आपका कुछ इसमें तो कॉस्ट नहीं आ रही। लाइक करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे अपने काम को कंटिन्यू करने का। नाउ देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज बजट सिस्टम। अब बजट के बारे में हमने पढ़ा है, बट बजट सिस्टम क्या होता है? देखो, बजट तो एक डॉक्यूमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। लेकिन बजट सिस्टम जो है वो एक बहुत वी कैन से एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे डेवलप होता है इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। समझते हैं बजट सिस्टम के कंपोनेंट को। इसके अंदर 3 फेज आते हैं बजट सिस्टम में। सबसे पहला तो बजट को फॉर्मुलेट करना, और अथॉरिटी कौन होगी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, बोर्ड और कमीशन है, इसको डिसाइड करना फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। सेकेंड थिंग, लेजिस्लेचर का रोल आ जाता है, लेजिस्लेटिव एक्शन अपॉन द बजट। एंड थर्ड आता है एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। तो बजट जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। बजट सिस्टम में उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो काम कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसको अप्रूवल मिल रहा है, ये सारी चीजें किसमें आ गई? बजट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो it's a fundamental principle that a democratically constituted legislature exercise the most important control over the public finance. Why? Because public जो है वो पैसा क्यों देती है? पब्लिक को विश्वास होता है कि जो भी पैसा हम देने वाले हैं, गवर्नमेंट वो हमारे ही फायदे के लिए यूज करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट हम किसको चुनते हैं? हम लेजिस्लेचर को चुनते हैं। तो हमारा ये जो पैसा है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? लेजिस्लेचर का कंट्रोल होना चाहिए, और ये सही भी है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, दैट मीन्स जो पब्लिक का पैसा है, उसके ऊपर लेजिस्लेचर का अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कुछ एजेंसीज हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, आप कोई टैक्स लगा नहीं सकते, कोई खर्चा कर नहीं सकते जब तक आप पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं ले लेते। एग्जीक्यूटिव होने के नाते या एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होने के नाते यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप अगर एक सिंगल पैसा भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो, और आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अगर खर्चा करना है, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। इतना आई होप आपको पता होगा कि जो भी हम टैक्स लगाते हैं और नॉन टैक्स जो रिवेन्यू होता है सरकार का, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल्दो इसके अलावा हमारे 2 और फंड होते हैं, एक कंटीजेंसी फंड है, एक पब्लिक अकाउंट है। कंटीजेंसी फंड फॉर द इमरजेंसी पर्पस, पब्लिक अकाउंट जो होता है इसमें पब्लिक का पैसा होता है, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को एक टाइम पर रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये गवर्नमेंट की खुद की अर्निंग है एक तरीके से, मतलब लेमन लैंग्वेज में समझिए, ये गवर्नमेंट की खुद की अर्निंग है।
यहाँ से आपको अगर पैसा लेना है, निकालना है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? लेजिस्लेचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। तो यहाँ पे 5 एजेंसी का हम जिक्र करेंगे। पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हमें भी पता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो ये क्या करती है? बजट को अप्रूव करती है, प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके, पूरा देख करके, निगरानी करके, और ये अप्रूव करती है फाइनली। नेक्स्ट क्या आ जाता है? एग्जीक्यूटिव आ जाता है। एग्जीक्यूटिव में बजट तैयार किया जाता है। और लास्टली हमने डिस्कस किया था कि बजट जो है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंडा बताता है कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली फॉर द नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या करने वाली है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी होता है बजट, सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं। सो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है कंसर्निंग फाइनेंस एंड देन ट्राइज टू गेट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से पॉलिसीज बना करके और लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाना, दैट इज द बजट। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत भी, अगर मैं कहूँ तो क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट बनाना? इंडिविजुअल लेवल पे तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अल्टीमेटली पूरा बजट प्रिपेयर करने का काम किसको दिया गया? फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि बजट को तैयार करना, फिर फाइनली एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है ऑडिट। ऑडिट जो भी लेजिस्लेचर क्या करती है? ऑडिटिंग करती है। रीजन बीइंग कि ये जो सारा काम हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज ऑडिटिंग के द्वारा पता चलती है। जैसे हमारे यहाँ कैग की रिपोर्ट आती है, कैग इज द ऑडिटिंग अथॉरिटी। तो कैग की रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि अच्छा, सरकार ने यहाँ पर इतना पैसा लगाया था, वो सही था कि नहीं था, या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगाया गया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो ऑडिट ऑफ पब्लिक फंड एज ऑथराइज्ड बाय लेजिस्लेचर इज वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। मतलब जैसे कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटिंग करे सही तरीके से, ताकि हमें पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिटेल में पता चल सके कि वो सही से यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल कमेटीज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, 2 कमेटी का जिक्र आता है। एक आती है एस्टिमेट कमेटी और दूसरी है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए, एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेशन, तो जब बजट प्रिपेयर किया जाता है तो उसका एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में बताना। नॉर्मली ये होता है कि बजट प्रिपेयर करने की प्रोसेस कई महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हर एक डिपार्टमेंट के पास लेटर भेजती है, मतलब एक तरीके से, और वो कहती है कि आपकी जो भी डिमांड है वो आप हमें बताइए। यहाँ पर फिर जो इनकी डिमांड है उसके तहत बजट तैयार किया जाता है और एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि एस्टिमेट है। बजट याद रखिए आने वाले ईयर के लिए होता है, जैसे 2023-24 के लिए बनेगा, आने वाले साल के लिए। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि इतना ही पैसा हमारे पास आने वाला है, हम एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेशन कोशिश की जाती है कि एक्यूरेट से एक्यूरेट हम कर पाए, बट वो फिर भी है तो एस्टिमेट ही। तो पार्लियामेंट कमेटी जो है, एस्टिमेट कमेटी, वो इस एस्टिमेट को रिव्यू करती है कि ये सही से हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। बेसिकली जो कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट को ये एनालाइज करती है और ये देखने की कोशिश करती है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो सही था या नहीं, या फिर कहीं गलत एक्सपेंडिचर या ज़्यादा तो नहीं हो गया। सो देयर आर 2 कमेटीज विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ये क्या करती हैं? ये एक्सरसाइज करती हैं कंट्रोल को ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे अकाउंट एंड ऑडिटिंग के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। एक कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाइए ताकि मुझे पता चल सके या हमें पता चल सके कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। आपको लगता है कि नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो भी मोस्ट वेलकम। और अगर आपको कोई सेगमेंट, कोई इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो भी एक बार एप्रिसिएशन अपना ज़रूर दिखाइए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर इनिशिएटिव एंड आवर क्लासेस। ओके जी, चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।